दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। और दोस्तों, कबीर साहब ने कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चिंता के बारे में, वरी के बारे में और उससे पैदा होती स्ट्रेस के बारे में। कहते हैं चिंता एक प्रगट अग्नि है, निरंतर जलाती रहती है, रात को सोने भी नहीं देती, भूख प्यास हराम करती है और कितने ही रोगों को आमंत्रित करती है, वो बोनस में। तो दोस्तों, चिंता क्या है, हमें चिंता क्यों होती है, कौन करवाता है ये चिंता, उसका रूट कॉज क्या है, क्या चिंता एक भ्रांति ही है या फिर हमारा अज्ञान। चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से इन सारे प्रश्नों के उत्तर। भय और चिंता से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? दोनों शब्द अलग अलग है, उसका थोड़ा डिटेल में जाएंगे। चिंता से कैसे लोग हो सकते हैं? तो चिंता, ये छोटे बच्चे चिंता करते हैं? चॉकलेट खाने वाले बच्चे नहीं करते? नहीं। छोटे छोटे बच्चे चिंता करते हैं? वो क्यों नहीं करते होंगे? और बड़े हो गए बाद में चिंता करना चालू हो गए? उसको बुद्धि नहीं है, समझता ही नहीं है। मगर उसको मालूम है मेरी चॉकलेट है, बहन को दे दी, मेरी नहीं, मुझे नहीं दी, वो सब समझता है। मगर उसको चिंता क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके पास ईगोइज्म नहीं है। मैं करता हूं, पापा मम्मी घर चलाते हैं, मैं तो छोटा हूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो खेलता हूं, मजा करता हूं। तो मैं करता हूं, वो ईगोइज्म जब आएगा तब चिंता शुरू होती है। मनुष्य को चिंता क्यों हो जाती है? क्या करूंगा, पेमेंट अभी तक आया नहीं, कैसे घर चलेगा, कैसे दुकान चलेगी, कैसे धंधा चलेगा, मेरा क्या हो जाएगा। कौन करता है उसमें उसको अनुभव नहीं है, इसके लिए मैं करता हूं और रॉन्ग बिलीफ है। और वो करता भाव, उसको ही ईगोइज्म बोला जाता है। और ईगोइज्म, चिंता यानी ग्रेटेस्ट ईगोइज्म इन द वर्ल्ड। मैं ही करता हूं, मैं ही दुनिया को चलाता हूं, ब्रह्मांड को चलाता हूं, वहां तक पहुंच गया। अपना खुद का मनमानी हो जाती है कभी? अब जितना भी सोचते हो, जितना भी इच्छा करते हो, जो भी करना चाहते हो, सब हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कौन कराता है? फिर भी आपको मालूम है कि मेरा कुछ भी चलता नहीं है, फिर भी मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा, वो आपको शंका है। और वही चिंता का कारण है। और यहाँ चिंता खत्म हो जाती है क्योंकि आपको वही ज्ञान मिलता है कि करने वाला कौन, कराने वाला कौन, और आप खुद कौन है, वो भी ज्ञान मिल जाता है। चिंता मूल में से चली जाती है। और दूसरा भय, भय शब्द भी बहुत अलग है। भय भी मूल अहंकार का ही परिणाम है। अहंकार, किसी ने आपको हेल्प किया तो उसके प्रति राग हो जाता है, किसी ने दुख दिया तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। और द्वेष हो गया, अभाव हो गया, धीरे धीरे वो ज्यादा आपको ट्रबल करते रहेगा, तकलीफ देते रहेगा, तो आपका द्वेष बढ़ते जाता है। और द्वेष बढ़ने से उसके प्रति अभाव होता है, तिरस्कार होता है। और जहां तिरस्कार हो गया वहां बाद में वही व्यक्ति का आपको भय लगेगा। भय अभाव में से द्वेष में तो आता है। और द्वेष क्यों है? वो अज्ञानता से। मैं ही कुंदन हूं, वो अज्ञानता से। कुंदन को किसी ने हेल्प किया तो राग लगता है, किसी ने दुख दिया तो द्वेष होता है। मैं कुंदन हूं, वो अज्ञानता में से ही राग और द्वेष जन्म होते हैं। एक मिनट, जय सच्चिदानंद। नहीं, कभी प्रैक्टिकल
जैसे स्ट्रेस में से मुक्त होने के लिए ट्राई करते हैं कि सत्संग में भजन गाए भगवान का, 1-2 लाइन गाती हूँ, लेकिन वो बोलने में और प्रैक्टिकल में मेरे को डिफरेंस होता बहुत है। है। जब मैं गाती हूँ तब मुझे बहुत शांति मिलती है, जब बराबर। प्रैक्टिकल होता है तब नहीं होता है वो। एक लाइन में बोलती हूँ, तुझे चिंता करना न चाहिए, तुझे चिंता करना न चाहिए, सब दादा के हाथ में सौंप दे, वह सर्वशक्तिमान है, फिर चिंता की क्या बात है, फिर चिंता की क्या बात है। तभी बहुत मन शांत हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में चिंता हो जाती है। तो नहीं, आपने ज्ञान लिया है? ज्ञान लिया है। हाँ, तो फिर आप ज्ञान में ही जाओ कि कुंदन को विचार आते हैं और चिंता नहीं, वो सफोकेशन है। और ज्ञान में क्या बताते हैं कि हु इज द डूअर, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आर द डूअर। कोई भी कार्य नहीं हो पाता है, इसका मतलब एविडेंस कम पड़ रहे हैं। एविडेंस मिलेंगे तो कार्य पूरा होने वाला है। तो साइंटिफिक यानी व्यवस्थित शक्ति चलाती है, वो आप जागृति में रहोगे तो आपको चिंता नहीं हो जाएगी। अभी जो चिंता हो जाती है ड्यू टू, उसको सफोकेशन बोला जाता है, क्योंकि ये ज्ञान क्या है, ब्लंडर्स टूट जाते हैं, मिस्टेक खत्म नहीं हुई, तो मिस्टेक थोड़ी सफोकेशन कराते हैं। तो भी ज्ञान लेने के बाद मुझे बहुत फायदा हुआ। जब भी बहुत मन अशांत है तो दादा भगवान का जय जयकार बोला तो तुरंत शांति राइट हो पोजीशन में आ जाता है। लेकिन तो भी कभी चढ़ाव उतार आता है। वो भक्ति होती है। हाँ, ज्ञानी की भक्ति से शांति बढ़ेगी। और एक स्टेप आगे भी जाना है, ज्ञान की जागृति में आना है। और ज्ञान की जागृति में जब आओगे तो ये सफोकेशन भी खत्म हो जाएगा। और मेरा मन भी सत्संग में आने का बहुत करता है। कभी भी कहाँ से भी सत्संग में पहुंचना, जब तक सत्संग में नहीं आती तब मन अशांत हो जाता। शांत जब सत्संग में आ गए बाद में मन एकदम शांत हो जाता। वो सही बात है। फिर भी कभी समझ लो घर में प्रॉब्लम आया, अरे हस्बैंड ना बोल दिया कि नहीं जाने का सत्संग में, तो क्या करोगे आप? वो तो है। तो भी मेरा हस्बैंड कोऑपरेट है। वहाँ राग द्वेष शुरू हो जाते हैं। तो है। तो ये ज्ञान क्या बताता है कि क्यों इसने ना बोला, तक मेरा हिसाब है, वो निमित्त है, निर्दोष है, और हुआ सो व्यवस्थित, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, हुआ सो न्याय। तो जितना भी आप ज्ञान से जाओगे, धीरे धीरे दादाजी की 5 आज्ञा में रहो, उसका प्रयोग बढ़ाते जाओ, तो ज्ञान जागृति में आप आगे बढ़ोगे। ऐसा हुआ। और ये भक्ति से आपको शांति लगेगी। और जब बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो ज्ञान की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। समझ में आया? जय सच्चिदानंद। और जो भय है, भय का सॉल्यूशन क्या? जिस व्यक्ति के प्रति भय, जिस प्रति व्यक्ति से आपको भय लगता है उसके प्रति क्रमण करो। उसके प्रति द्वेष कहाँ है? तो ओपिनियन दिया है, एक खराब आदमी है, झूठा है, निकम्मा है, तो नेगेटिव अभिप्राय उसके प्रतिक्रमण कर डालो। उसको शुद्धात्मा देखो, हुआ सो व्यवस्थित सोचो, फाइल है संभाव से निकाल करना है। इसको निर्दोष देखो, जितना भी आप निर्दोष देखोगे उतना भय आपका खत्म हो जाएगा। प्रतिक्रमण करो ज्यादा करके तो भी आपका भय खत्म हो जाएगा। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं चिंता के बारे में। तो दोस्तों, आज के महामारी के समय में हमारी सबकी जिंदगी में बदलाव आया है, लेकिन चिंता ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। चिंता हमें हर पल सताती है। कोई भी काम करना हो, कोई भी नई शुरुआत करनी हो और कल क्या होगा उसकी चिंता लगी रहती है। तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। दीपक भाई, आध्यात्मिक या धार्मिक तरीके से शारीरिक रोगों से किस प्रकार मुक्ति पाई जाए ताकि परमानंद की जो स्थिति है वो निरंतर बनी रहे। और मेरे जीवन में चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है, मैं कई प्रकार के शारीरिक रोगों से ग्रस्त होने की वजह से मेरी सही तरीके से आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है। इस विषय में मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखो, 2 पार्ट है। शारीरिक व्याधि है, जो रोग है शरीर में, उसके लिए दवाई की डॉक्टर की दवाई लो। जो निमित्त मिले एक के बाद एक
अच्छे मिलते हैं तो ट्राई करो। और अभी आध्यात्मिक दृष्टि क्या बताती है, ये शरीर जितना सुख देगा उतना मोह बढ़ेगा, ये दुख देगा तो मोह हमारा उतर जाएगा। हम जुदा रखना है कि ये शरीर पीड़ा करेगा, उसको जानने वाला वो मेरा शुद्धात्मा का स्वरूप है। और ये बर्फ़ रहता है, उसको हम ऐसे गरम गरम कोयला, जला हुआ कोयला उसके ऊपर डाल दिया तो बर्फ़ जल जाएगा कि बहुत गर्मी लगेगी उसको? नहीं, बर्फ़ के ऊपर कोयले लगा दिए तो बर्फ़ जल जाएगा कि क्या हो जाएगा बर्फ़ को? कि कोयला ठंडा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, कोयला ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे आत्मा अनंत सुख का धाम है। मुझे बहुत दुख हो गया, बहुत शरीर पीड़ा करती है, मुझे बहुत पीड़ा होती है, मान लिया तो आपको पीड़ा का अनुभव होगा। और पीड़ा किसको है? शरीर को है। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, अव्याभात स्वरूप हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। ये आत्मा का अनुभव में जितना रहोगे तो उतनी पीड़ा टच नहीं हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये पुरुषार्थ हमें करना है कि कैसे ये दुख ऐसा परिणाम है कि वहाँ आत्मा जुदा रहेगा, दुख के साथ एक नहीं हो सकता। सुख में एकाकार हो जाएगा मगर दुख में एकाकार नहीं हो जाएगा। तो दुख परिणाम में जुदापन की जागृति का बहुत बड़ा अवसर रहता है। दादाजी, ये तो ज्ञानी की स्थिति की बात बताता हूँ। ज्ञानी की स्थिति क्या रहती है? ये संसार में कोई भी प्रकार का सुख लिया, मान का सुख, इंद्रियों का सुख, उसका रीपेमेंट में शरीर में दुख उत्पन्न होता है। मान का सुख अपमान आएगा, मानसिक दुख उत्पन्न होंगे। तो दुख के टाइम आत्मा जुदा रहता है, ओ मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो जुदा हूँ। तो दुख का रीपेमेंट भी, दुख हुआ शरीर में, उसका रीपेमेंट भी हो गया और आत्मा का अनुभव बढ़ गया। दो फायदे मिलते हैं। तो दादाजी क्या बताते हैं, हमारी व्याख्या हमने बदल दी। दुख वही सुख है, दुख वेदना वही सबसे बड़ा सुख है, ऐसी हमारी व्याख्या बना दी हमने। जितना भी दुख होता है, दाढ़ दुखती थी उनको, कभी उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं कराई। हम तो कराते हैं, दूसरे लोग भी कराते हैं, मगर उनकी स्थिति की बात करते हैं। और ट्रीटमेंट भी नहीं करता। इतने 15 दिन 20 दिन सूज के इतना बड़ा हो जाता था और धीरे धीरे सड़ के पूरी दांत निकल जाती थी। वहाँ तक कुछ ट्रीटमेंट नहीं, बिगिनिंग से एंड तक। और ज्ञाता दृष्टा रह के आत्मा में रहते थे। और उनका तप था वो कि शरीर का हिस्सा पूरा करना है, हम लोन, दूसरी दवाई लेके लोन नहीं लेंगे। मगर उनके लिए बरोबर है, हमें तो दवाई करेंगे और दादाजी का काम करते रहेंगे। मगर ये बात समझने के लिए बताते हैं कि वेदना शरीर का कर्म दंड है और वेदना को जुदा रखना वो आत्मा का पुरुषार्थ है। यानी अभी दो बात है कि भाई जुदा रखना जब तक उपाय नहीं हो पाता है, और उपाय भी किया, दवाई भी लिया, फिर भी दर्द भुगतना रहता है, वहाँ तक आप तप करो, अंतर तप। यहाँ ज्ञान लिया है ना आपने? अभी नहीं लिया। हाँ, तो यहाँ ज्ञान ले लो। बाद में शिव नारायण जुदा है, मैं शुद्धात्मा हूँ, जागृति में रहो। और शिव नारायण को ये सब दर्द वेदना होती है ऐसे जुदा रखो। और बाहर का उपाय है, डॉक्टर को मिलो या अल्टरनेट थेरेपी, जो भी पॉसिबल है, दवाई करते रहो। दवा डॉक्टर की और दुआ दादा भगवान की, और दिन निकालते रहने का। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर एक सवाल को। तो दोस्तों, दादाजी कहते हैं कि चिंता करना यानी कानून को हाथ में लेना वह गुनाह कहलाता है। व्यवस्थित शक्ति जगत चलाती है और मैं ही करता हूँ इस भ्रांति के अहंकार से चिंता होती है। ज्ञान के बाद जगत व्यवस्थित शक्ति चलाती है, उसकी सच्ची समझ मिलने से चिंता छूट जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही व्यवहारू और आध्यात्मिक सॉल्यूशन पाने के लिए सुनना ना भूलें नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे वरी फ्री। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञान।